सुंदर कांड से आत्मविश्वास को उत्कृष्ट बनाने के तरीकों का विवरण करने का दूसरा भाग है, जिसमें दोहा 6 से 10 तक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर उसको भावों को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। यह तुलसी चरित्र प्रबंध काव्य हमारी सनातन धर्म की धरोहर है। अब तक हम मन के विकारों का प्रभाव, उसका दमन, मर्दन, त्याग कैसे कर सकते हैं, यह समझ चुके हैं। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले हनुमान जी ने अपना वेश बदलकर, ब्राह्मण का वेश धारण कर विभीषण जी के घर में मिलने गए। वह इस बात का हमें दर्शाता है कि हमें अपने लीक से हटकर सोचना और सीमाओं से परे सोचने की क्षमता अपने में विकसित करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी परिस्थितियां बदलें उससे पहले हम अपनी सोच को बदलें और लीक से हटकर, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। दूसरी है थिंक बियॉन्ड द बाउंड्रीज, जो हमारी सीमा है उनसे बाहर जाकर सोचें। तो यह सुंदरकांड हमें समझाता है। दूसरा, हम जब भी किसी से बात करें, नए व्यक्ति से, तो सहानुभूति पूर्वक बात करें, ताकि हम उसकी बात को ठीक से समझ सकें, सुन सकें और अपनी बात कह सकें। जब हमारा विवेक अच्छे और बुरे की विवेचना करने लगता है तो हम सकारात्मक और नकारात्मकता को समझने लगते हैं और तथ्यों तथा आंकड़ों को और गहराई से विवेचना करने लग जाते हैं। तो यहाँ यह बात हमें स्पष्ट रूप से हनुमान जी और विभीषण जी के बीच के संवाद से जाहिर होती है। अगली बात करते हैं कि हम सदैव महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही संवाद करें, छोटी बातों पर नहीं करें। अक्सर यह देखने को मिलता है कि हम अनर्गल या व्यर्थ की बातों में बहुत समय बिताते हैं और जो बड़े मुद्दे हैं, जो समाज को ऊंचाइयों तक ले जाने के मुद्दे हैं, उन पर हम चर्चा नहीं करते हैं और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। तो हमें यहाँ भी समझने की जरूरत है कि अच्छी संगत के लिए अच्छे लोगों की खोज करनी पड़ती है। जैसे हनुमान जी ने आंकड़ों का विश्लेषण कर पूरी तरह से अपनी ऑब्जर्वेटरी पावर को यूज कर विभीषण जी के घर को चुना और विभीषण जी से बात की। तो यह सुंदरकांड से हमें बात समझ में आती है। अगली बात यह समझ में आती है कि जब हनुमान जी विभीषण जी द्वारा बताए जाने के बाद कि सीता जी अशोक वाटिका में है, अशोक वाटिका में पहुंचे तो उन्होंने सीता जी को निरीह, असहाय, अक्षम और दुखी देखा। तो उन्होंने सोचा यदि मैं इसी रूप में सीता जी के सामने जाऊंगा तो वो मुझे मायावी राक्षस मानकर, भेष बदला हुआ कोई और मानकर विश्वास नहीं करेंगी। तो मैं उनका कैसे विश्वास जीतूं, इसके लिए उन्होंने कुछ युक्ति लगाई और स्वयं पहले पेड़ के ऊपर जाकर छोटा रूप बनाकर बैठ गए और पूरे उस वर्तमान परिदृश्य की, जिसमें सीता जी वहां बैठी थी, उनकी स्थितियों की जांच करने लगे। यहाँ हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियों में बुरे और घृणित विचार आपकी शांति को, आपको शांति से सोने भी नहीं देते हैं। जैसे रावण रात में सोया लेकिन सुबह जल्दी उठकर ही सीता से मिलने के लिए चल दिया। अतः रावण सुबह ही कुछ स्त्रियों को लेकर अशोक वाटिका में सीता के पास आ पहुंचा और जब हनुमान जी ने उन परिस्थितियों का विवरण देखना चाहा, समझना चाहा, तो वह कुछ इस तरह से देखा कि रावण ने आकर उनको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, बहुत कुछ लालच दिया और सीता जी ने समस्त भव्यताओं, सुविधाओं, भोगों को अस्वीकार कर रावण के अहंकार और मनोबल को तोड़ दिया। तो यहाँ हमें यह बात समझने की है कि दबाव में किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को हम स्वीकार ना करें। जीवन में बार बार दबाव आते रहते हैं, हम उनको किसी भी परिस्थिति में स्वीकार ना करें। अगला है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत और साहस के साथ चर्चा करें, जैसा यहाँ सीता जी ने रावण के साथ किया है। यहाँ एक प्रसंग यह भी आता है कि तिनके का ओट लेकर सीता ने रावण को धुतकारा, फटकारा और उसकी ईगो को, उसके अहंकार को तोड़ा। तो तिनके की ओट का तात्पर्य यहाँ दुष्कर्म, घृणित कर्म,
तथा अनैतिकता से दूरी बनाए रखने का प्रतीक है कि हम कितने भी विषम परिस्थितियों में हों, लेकिन दुष्कर्मों से, अनैतिकता से, घृणित विचारों से दूर रहें। दूसरी बात यहाँ यह भी समझने की है कि मानसिक रूप से सशक्त व्यक्ति विषम परिस्थितियों में भी निर्भीक तथा तथ्यों से विचार पूर्ण अपनी बात को सावधानी से रख सकता है। अतः मानसिकता को सशक्त रखना सुंदरकांड हमें यहाँ सिखाता है कि हमें अपनी मानसिकता को सुंदरता के साथ स्वच्छ रूप से सशक्त रखना चाहिए। रावण शारीरिक तथा आर्थिक रूप से तो सक्षम है, पर मानसिक रूप से वह विवश, लाचार, हताश, परेशान, व्याकुल, व्यथित तथा विचलित और संशय से सदैव घिरा रहता है। तो यह बात हमें सुंदरकांड यहाँ समझाने का प्रयास करता है। एक बात और भी है, जब हनुमान जी पेड़ पर बैठे तो हनुमान जी ने जो लंका के रावण का व्यवहार देखा तो मन में बहुत विचलित हुए कि यह सीता को कितना परेशान कर रहा है, मैं अभी जाकर इसके अहंकार को तोड़कर इसे मारकर सीता को यहाँ ले जाऊं। लेकिन वह चुप रहे। उसी समय रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को समझाती है, तो हनुमान जी को यह विश्वास हुआ कि कठिन समय में भी भगवान सबकी मदद करते हैं। तो हमें भी यह बात यहाँ से अपने आत्मविश्वास जगाने के लिए समझना चाहिए कि कितनी ही विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, हमारा ईश्वर हमारी मदद सदैव अपने हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे प्रारब्ध के हिसाब से सदैव करता रहता है। एक बात हमें और भी यहाँ समझने को मिलती है कि बुरे विचार कठिन समय में अच्छे विचारों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे रावण जब आया तो अपने साथ बहुत सारी स्त्री लाया, जिन्होंने सीता को रावण जाने के बाद समझाने का प्रयास किया, तरह तरह का डर दिखाया, लेकिन सीता के विचार अडिग थे, वह बिल्कुल विचलित नहीं हुई। उन्होंने किसी भी राक्षसी की बात को न समझने की कोशिश की, न जानने की कोशिश की और अपने विचारों में ही अडिग रही। उन्होंने रावण तक को खद्योत कहते हुए और राम को सूर्य के समान बताते हुए रावण को धमकाया, ललकारा और उसके अहंकार को तोड़ा। यहाँ यह भी बात समझने की है कि जब हम बुरे विचारों के साथ घिर जाते हैं तो हमें अच्छे विचारों का पोषण करना अत्यंत आवश्यक है। तो यह सुंदरकांड हमें इन चीजों को सिखाता है। हम उन चीजों को पढ़ते हैं जो धार्मिकता के साथ जोड़कर हमें एक काव्य के रूप में सुनाई जाती हैं, लेकिन सुंदरकांड रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक प्रमुख कांड है और जो हमें जीवन के प्रबंधन की सभी कलाओं, दक्षताओं, कुशलताओं को सिखाता है। अतः हमें सुंदरकांड के पाठ का स्मरण करते समय इन चीजों को ध्यान में रखकर अपने विचारों में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में बदलाव लाना आवश्यक है। आज इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं अगला खंड लेकर। तब तक के लिए